आप सबको यहाँ से लिखना है, सेकंड वाला देख लीजिए, यहाँ से लिखना है बी क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन अल्कोहल्स। तो पता चला कि HX से रिएक्शन। अब आप चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा हम यहाँ और आगे बढ़ा के लिख दें, तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, आप खुद सोचिए। अगर हम लोग यहाँ करना ही चाहेंगे तो लिख देंगे R के जगह पर कुछ नाम दे देंगे, CH3, उसके बाद डैश, उसके बाद O और H। अगर हम इसका रिएक्शन कराना चाहते हैं तब हम लोग इसका रिएक्शन करा देते हैं H और Cl के साथ। जैसा कुछ होगा ना H और Cl के साथ। तो अब ये जो रिएक्शन करेगा, अब रिएक्शन करने के बाद अब आप खुद सोचिए क्या होगा। इसका हाइड्रोजन बगल वाले OH के साथ चला जाएगा, OH और H मिल करके H2O का फॉर्मेशन करेगा और जो प्रोडक्ट बनाएगा CH3 और इसका जाएगा Cl और उसके अलावे बना देगा H2O प्लस H2O का फॉर्मेशन करेगा इसके साथ, है ना, ये प्रोडक्ट बना देगा बस। अब यहाँ पर CH3OH HCl, अब आप जो रिएक्शन है अब इस जगह पर इनका ब्रेकिंग होगा, मतलब ये समझिए कि एरो का साइन यहाँ होना चाहिए था। अब CH3Cl और H2O, बस बात खत्म। हाँ, थोड़ा सा यहाँ माइंड मेकअप ये कर लीजिएगा आप सब कि इसमें जो आपका क्लीवेज होगा, आप गौर कीजिएगा क्लीवेज किस जगह पर हुआ, यहाँ क्लीवेज हुआ कि नहीं, आप पढ़ ही रहे हैं कि किनके बीच बॉन्ड क्लीवेज होगा, कार्बन और OH के बीच में, अर्थात O के बीच में। तो कार्बन है तो एक्चुअली 3 हाइड्रोजन बगल में, इसका अपना 3 हाइड्रोजन बगल में, तो फिर इसके साथ O और ये रहा इसका H, तो क्लीवेज इस जगह होगा ना, यहाँ क्लीवेज होगा ना, क्योंकि आप पढ़ ही रहे हैं कि जो क्लीवेज होगा वो क्लीवेज कहाँ पर होगा, तो क्लीवेज C और O के बीच में होगा ना, C और O के बीच में। ये फेनॉल ऐसा रिएक्शन शो नहीं करेगा, केवल अल्कोहल ऐसा रिएक्शन दिखाएगा और इस तरह करेगा कि आपका अल्काइल हैलाइड बनाएगा। लिख भी दिया कि रिफर यूनिट 10 क्लास 12। तो बाबू जब हम लोग हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन पढ़ रहे थे तो पता है ठीक इसका उल्टा हो रहा था। जब हम लोग इसको यहाँ रख के अल्कोहल नहीं, अल्कोहल से ही इसको बनाए थे। याद कीजिए शुरुआत के समय जब PCl5 PCl3 वगैरह से रिएक्शन कराए थे, यही रिएक्शन था। ओके, यहाँ तक आप सब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, किताब में भी है, आपकी मर्जी। जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है वो डिफरेंट अल्कोहल्स का कुछ इस क्रम में होगा, जिसके पास कोई हाइड्रोजन ये अल्काइल ग्रुप नहीं है, तो जिसके पास केवल 3 हाइड्रोजन है, दिस इज मिथाइल। एक अल्काइल ग्रुप है, दिस इज प्राइमरी। 2 मिथाइल है अर्थात 2 अल्काइल ग्रुप है, उसको सेकेंडरी। 3 अल्काइल ग्रुप है, उसको टर्शियरी। तो गौर कीजिएगा कि जो टर्शियरी अल्कोहल होगा वो सबसे फास्ट रिएक्शन करेगा, ये सबसे तेजी से रिएक्शन करेगा जब क्लीवेज करना हो इनके बीच का बॉन्ड, है। देखिएगा ऐसा क्यों होगा, आप सब जानते हैं कि जो भी R ग्रुप है वो तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप है। ये जब भी इलेक्ट्रॉन्स देंगे कार्बन को तो जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच का डेंसिटी है वो बढ़ जाएगा। देखिए क्या लिखता है नीचे, जरा ध्यान दीजिएगा कि अल्काइल ग्रुप ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट, ये 1 नहीं है, हाँ प्लस आई है, आई फॉर इंडक्टिव इफेक्ट। इसका इंडक्टिव इफेक्ट पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होने के चलते इंक्रीज कर देगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम ऑफ COH बॉन्ड। मतलब इनके बीच जो है वो कार्बन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है यहाँ यहाँ और ठीक इस जगह पर, ये जिसके पास जितना अल्काइल ग्रुप होगा उसका उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा। फिर यहाँ से आप लोग एरो का साइन दीजिएगा। एज ए रिजल्ट द बॉन्ड क्लीवेज बिकम्स इजी। इस तरह क्या होगा कि जो बॉन्ड क्लीवेज है, बॉन्ड का टूटना उसके लिए आसान होगा। ओके, अच्छा ऐसा कीजिएगा ना, यहाँ जो दीजिएगा तीर का निशान वो यहाँ दीजिएगा, ये वाला तीर का निशान यहाँ मत दीजिएगा, तीर का निशान आप लोग यहाँ पे दीजिएगा, यहाँ पर दीजिएगा। ओके, अब यहाँ से अलग लिखिएगा। देखिए क्या लिखता है इस जगह से रोकस है, ग्रेटर द नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप, जिसके पास अल्काइल ग्रुप की संख्या जितनी अधिक होगी प्रेजेंट, कहता है मोर विल बी रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल, उस अल्कोहल की रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। दस द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द अल्कोहल्स इज जस्टिफाई। अब जो आप ऑर्डर लिखे हैं इसके रिएक्टिविटी का, ठीक उसको वो जस्टिफाई कर रहा है, उसको सही साबित कर रहा है। ओके, तो कुछ इस तरह इसको लिखिएगा और लिखना कहाँ से है, यहाँ से। ओके, यहाँ, उसके बाद यहाँ से लेकर के इस जगह तक। ओके,
चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दिस इज लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट केमिकल टेस्ट है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स को सेपरेट करने के लिए। ओके, और लुकास टेस्ट को करने के लिए एक रिएजेंट की आवश्यकता पड़ती है जिसको कहा जाता है लुकास रिएजेंट, है ना, लुकास रिएजेंट। और ये आपका 1 नंबर का इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 1 मार्क्स क्वेश्चन, आइदर ऑब्जेक्टिव और नॉन ऑब्जेक्टिव। ये ध्यान दीजिएगा, एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। एक हम क्वेश्चन नीचे लिए हैं कि आप इन तीनों में केमिकल टेस्ट कैसे करेंगे। इन तीनों में केमिकल टेस्ट करने के लिए हम लोगों को एक टेस्ट करना होगा और उसी टेस्ट का नाम है लुकास टेस्ट, है ना। और लुकास टेस्ट के माध्यम से कौन प्रोपेनॉल है, कौन प्रोपेन 2-ऑल है और कौन 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तीनों को आपका इसका स्ट्रक्चर जानना होगा, तीनों का स्ट्रक्चर किस तरह होगा उसको जानना होगा। ध्यान दीजिएगा, जब ये कह रहा है प्रोपेनॉल, तो प्रोपेनॉल का मतलब हो जाएगा, आप भी जानते हैं, CH3 CH2, फिर होगा CH2, है ना, और किनारे हो जाएगा इसका OH। दिस इज प्रोपेन 2-ऑल। तो बस जब प्रोपेनॉल बोल रहा है और जो प्रोपेनॉल 2 है, प्रोपेन 2-ऑल, इसमें जो अल्कोहल होगा वो दूसरा कार्बन में आ जाएगा, है कि नहीं। कुछ इस तरह वो बनेगा। देखिए, अब उसके बाद प्रोपेन 2-ऑल है, तो प्रोपेन 2-ऑल में हम लोगों का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, आइए थोड़ा इसको ड्रॉ करते हैं फटाक से। कुछ इस तरह बनेगा, CH3 CH CH3 और यहाँ हो जाएगा OH। आखिरकार बाबू ये तो प्रोपेन 2-ऑल है ना, और प्रोपेन 2-ऑल है, इसका मतलब हुआ कि इसका दूसरा नंबर पे ना अल्कोहल होगा, हुआ ना प्रोपेन 2-ऑल। अब बाबू अब तीसरा है 2-मेथाइल प्रोपेन 2-ऑल, तो पहले तो इसमें भी 3 कार्बन होंगे, 3 कार्बन होंगे, और तीसरा ये जो कार्बन है बीच वाला, सेकंड वाला, उसमें दूसरा में मेथाइल भी है और उसमें अल्कोहल भी है, तो मेथाइल होगा, इसका मतलब इस जगह पर CH3 होगा और इस जगह पर OH होगा, है ना, OH। अब इधर तो आप जान ही रहे दोनों साइड CH3 होगा। तो आप गौर कीजिएगा, उस कार्बन से अल्कोहल अटैच है जिसके साथ 3-3 अल्काइल ग्रुप है, 3-3 इसके सराउंडिंग। तो बाबू आपको पता ही है कि सर ऐसा होने का मतलब हुआ ये 3 डिग्री अल्कोहल है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है और ये 1 डिग्री अल्कोहल है, तीनों है ना, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी है ना। अब हम लोग को क्या करना है ना, कि अब हम लोगों को उनमें सेपरेशन करना है, मतलब हम लोग को उनमें अंतर छांटना है, कैसे हम उनको सेपरेट करेंगे। तो चलिए उसके लिए एक बड़ा सिंपल सा टेस्ट है जिसको लुकास टेस्ट कहते हैं, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। एक्चुअली यहाँ पर उनका हम रिएक्शन कराएंगे इस रिएजेंट के साथ, अल्कोहल का, प्राइमरी का, सेकेंडरी का, टर्शियरी का, तीनों तरह के अल्कोहल का। और उनमें जो रिएक्शन में जो है अगर प्रोडक्ट देंगे, उसमें एक वर्ड अभी हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे जिसका मतलब होगा मटमैलापन, अंग्रेजी में जिसको कहते हैं टर्बिडिटी। ओके, जस्ट अ सेकेंड, वही अब हम दिखाने जा रहे हैं। अब इस लुकास टेस्ट को देखिए, इसकी सहायता से हम लोग प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल में आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ध्यान देंगे, दिस इज MVVI, ये काफी महत्वपूर्ण है, ये रिएक्शन, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, इसको एकदम जो है याद कर लीजिएगा। देखिए, अगर प्राइमरी अल्कोहल होगा, ध्यान देंगे मेरी बात पर, अगर वो प्राइमरी अल्कोहल होगा, तो जो आप देख रहे हैं कॉन्क HCl और एनहाइड्रस ZnCl2, जिसको कि आप लुकास रिएजेंट भी बोले, इनसे वो रिएक्शन नहीं करेगा, नो रिएक्शन, एंड नो वाइट क्लाउडीनेस और टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर, नहीं होगा, सफेद अवक्षेप नहीं बनेगा, अर्थात टर्बिडिटी रूम टेम्परेचर पे नहीं बनेगा। मतलब समझे, अगर हम लोग इसमें बीकर इस तरह का टेस्ट ट्यूब ले लें और टेस्ट ट्यूब में केमिकल को यहाँ फिल्ड कर दे, प्राइमरी अल्कोहल को, और उसके साथ यहाँ पर थोड़ा सा लुकास रिएजेंट को डाल दें, क्या होगा कि रिएक्शन होगा ही नहीं, जैसा था वैसा ही रह जाएगा। ओके, लेकिन यही चीज सेकेंडरी अल्कोहल के साथ किया जाएगा, तो व्हाइट क्लाउडीनेस और टर्बिडिटी अपेयर्स विद इन
5 मिनट, वहां पर 5 मिनट के अंदर टर्बिडिटी आ जाएगा। मतलब समझे, जब ऐसे करके टेस्ट ट्यूब में आप रिएक्शन को करेंगे तो पता चलेगा कि इसके नीचे ऐसे मटमैला करके कुछ जो है वो रिएजेंट आ गया, कुछ यहाँ पर ऐसे आपको अवक्षेप दिख जाएगा, ठीक ना। तो ये ऐसा होगा, अगर नहीं होगा तो वो प्राइमरी अल्कोहल होगा रूम टेम्परेचर में। अगर ये टर्बिडिटी 5 मिनट के ही अंदर आ जाए, मटमैलापन नीचे 5 मिनट के ही विदिन आ जाए, तो वो सेकेंडरी अल्कोहल होगा। और अगर होगा ही नहीं, मतलब ये क्या बोलते हैं, रैपिडली हो जाएगा, एकदम जैसे डाले वैसे मटमैलापन आ गया, तो वो टर्बिडिटी तुरंत आने पर वो टर्शियरी अल्कोहल होगा। ध्यान दीजिएगा, नहीं आएगा टर्बिडिटी, उसको प्राइमरी अल्कोहल। टर्बिडिटी 5 मिनट के अंदर आएगा, सेकेंडरी अल्कोहल। टर्बिडिटी मटमैलापन आएगा एकदम झट से, उसको बोला जाता है वो एक प्रकार का टर्शियरी अल्कोहल है। याद रखिएगा, यहाँ पर टर्बिडिटी है, इसका मतलब होगा, हिंदी यहाँ टाइप नहीं करेंगे, हम लोग लिखते हैं मटमैलापन। जैसे मिट्टी का कलर कैसे होता है, ठीक उसी तरह। ओके, टर्बिडिटी मतलब मटमैलापन। अगर नहीं आया प्राइमरी रूम टेम्परेचर पर, टर्बिडिटी आया ही नहीं, 5 मिनट के बाद या 5 मिनट के ही दौरान आ गया, उसको बोला जाता है सेकेंडरी अल्कोहल। जिसमें आएगा तो ठीक, लेकिन तुरंत आएगा, इसमें नहीं आएगा, इसमें आएगा 5 मिनट के विदिन। और ये डालते ही देख रहे हैं, व्हाइट क्लाउडीनेस और टर्बिडिटी अपेयर्स इमीडिएटली, मतलब तत्काल, तुरंत आ जाए, उसको बोला जाता है ये टर्शियरी अल्कोहल। और ये पूरा टेस्ट एक प्रकार का लुकास टेस्ट है, याद रखिएगा। और ये लुकास रिएजेंट अगर केवल पूछता है तो कॉन्क HCl और एनहाइड्रस ZnCl2, अगर आप एनहाइड्रस नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। टेक्स्ट बुक आप NCERT पलट के देख लीजिएगा, वहाँ यही चीज है। तो बाबू ये काफी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है, याद रखिए। ये सब के सब लैब टेस्ट होते हैं, आपको इसके लिए प्रयोगशाला जाना होगा, केमिकल आपके पास अवेलेबल होने चाहिए, और आप ऐसे करके इनमें डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, आपको हम टेक्स्ट बुक ले जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये है टेक्स्ट बुक, देख लीजिएगा, थोड़ा सा दिखा दें, देखिए कि डिस्टिंग्विश फ्रॉम देम वन अनदर। लुकास टेस्ट है, अल्कोहल्स आर सोल्यूबल इन लुकास टेस्ट, देख लीजिए। और लुकास रिएजेंट है ना, HCl and ZnCl2, while their halides are immiscible and produces turbidity in solution. In case of tertiary alcohol, अब यहाँ से देखिएगा, in case of tertiary alcohols, turbidity is produced immediately as they form the halide easily. Primary alcohols do not produce turbidity at room temperature, ये नहीं करता है। अब इसी में जो है ना आपका सेकेंडरी, वो 5 मिनट के विदिन करता है। तो देख लीजिए, कॉन्क HCl और ZnCl2, यही है आपका लुकास रिएजेंट। ओके, आप लोगों को ये सब लिखना है, ये हम आपको जो दिखा रहे थे, इसको इसके नीचे लिख लेना है, ठीक है।